हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग लॉगरिथम का थर्ड लेक्चर करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लॉग की प्रॉपर्टीज़ को देखा था और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हम लोग किए थे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी थे जो आईआईटी जेईई में आए हुए थे। आज के इस वीडियो में जो भी प्रॉपर्टी रह गया है उस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कंप्लीट करेंगे और पिछले वाले प्रॉपर्टीज़ और आज की प्रॉपर्टीज़ को मिलाकर जो क्वेश्चंस होंगे उस क्वेश्चंस को आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको आईआईटी हो, जेईई और एनडीए इन दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इन दोनों में ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को कर दीजिए लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट वाई इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो फाइंड y मतलब ये हुआ कि इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो सॉल्व करने से पहले जो भी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़े हैं उसका यूज करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये जो रूट के अंदर जो चीज़ें हैं ये इसमें जो लॉग है उन सबका बेस 2 है, सबका बेस 2 है। और इस दूसरे वाले टर्म में भी लॉग में बेस 2 है और तीसरे वाला टर्म तो बिल्कुल कांस्टेंट ही है। तो हम लोग को y का वैल्यू अगर निकालना हो तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये जो टर्म है ये रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो रूट से बाहर कब आता है, जब इस टर्म का अंदर वाले टर्म का कंप्लीट स्क्वायर हो जाए तो ये रूट से बाहर आ जाएगा। तो हम लोग इसी कोशिश में है कि ये रूट से बाहर आ जाए। तो रूट से बाहर आने के लिए कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा और उससे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सबका बेस 2 है तो कोशिश करेंगे ये जो नंबर्स हैं, ये जो नंबर्स है 12, 3, 12, 48, 192, इसमें क्या रिलेशन है इसको ज़रा देख लेते हैं। तो 3 को तो और ज़्यादा हम लोग तोड़ नहीं सकते, तो 3 को तो वैसे ही छोड़ दिए। अब ये जो 12 है इसको 3 के टर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 4। अच्छा, ये जो 48 है इसको 3 के टर्म में कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 इंटू 16। और 192 को कैसे तोड़ सकते हैं 3 में, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 64। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम अगर तोड़ दें तो ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, अंडर रूट log 3 बेस में 2 इंटू log 12 को क्या लिखेंगे 3 इंटू 4। ठीक है, बेस में रहेगा 2 और यहाँ क्या रहेगा इंटू में log 48 को क्या लिखेंगे 48 को लिखेंगे 3 इंटू 16 और बेस में क्या रहेगा 2, फिर इंटू में क्या लिखेंगे log, फिर 3 इंटू 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 3 6 18 और 1 3 4 12 यानी 64 आ जाएगा। ये बेस में रहेगा 2 और प्लस 16। ऐसा क्यों किए, ताकि ये जो 3 के मल्टीपल में, तो सबको 3 के मल्टीपल में ले लिए हम लोग ताकि शायद कुछ आसान हो जाए। इसको भी उसी तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा log 3 इंटू 4 और बेस में क्या आएगा 2 इंटू log, ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 16 और बेस में आ जाएगा 2 और प्लस का 10, तो ये चल ही रहा है। ठीक है, अच्छा तो और क्या करना चाहिए। अब देखिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगाने वाले हैं। आप लोगों को प्रॉपर्टी ये याद होगा कि log a इंटू बी क्या होता था, तो log a प्लस log b होता था। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी होता था log x टू द पावर m हो तो उस पावर को आप बाहर निकाल सकते हैं log m, ऐसा आप जानते हैं। फिर एक प्रॉपर्टी ये भी था कि आप log बेस यहाँ पे m हो यहाँ भी m हो, तो ये दोनों अगर सेम हो तो आंसर 1 आता है। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का हम लोग यूज करेंगे। ये सभी प्रॉपर्टीज़ मैंने बताया हुआ है, आप मेरा सेकंड लेक्चर ज़रूर देखें। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो इसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इस वाले टर्म में, यानी कि ये जो टर्म है log 3 बेस 2, इसका तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते इसको, है ना। इस वाले टर्म में हम लोग प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। क्या प्रॉपर्टी, हमें दिख गया कि अच्छा इसको लिख सकते हैं log 3 इंटू प्लस log 4, इस वाले प्रॉपर्टी से log 3 प्लस log 4, और जो log 4 होगा बेस में 2 है तो 4 को 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, फिर 2 बाहर भी आ जाएगा। सही है, तो 2 जैसे ही बाहर आ जाएगा तो log 2 और बेस में 2, तो ये क्या बन जाएगा 1। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर डायरेक्ट कर दूँ, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पे ये आने वाला है अंडर रूट, चलो मैं एक लाइन आपके लिए बढ़ा देता हूँ। ठीक है, log 3 बेस 2, और चूँकि यहाँ पे ये 2 टर्म देने वाला है इसलिए हम ब्रैकेट ले रहे हैं log 3 बेस 2
और यहाँ पे प्लस log 4 बेस 2, ठीक है। अच्छा, उसी तरह से यहाँ पे log 3 बेस 2 प्लस log 16 और बेस 2, ठीक है। उसी तरह से एक यहाँ पे प्रॉपर्टी एक लगेगा, इसको मिटा लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, log ब्रैकेट में log 3 बेस 2 प्लस log 64 बेस 2 और प्लस में है 16, प्लस में है 16, ठीक है। और ये वाला भी टर्म तोड़ लेते हैं, इनटू में क्या आएगा, log 3 बेस 2 प्लस log 4 बेस 2 इनटू क्या आएगा, log 3 बेस 2 log 3 बेस 2 और प्लस log 16 बेस 2 और प्लस में आ जाएगा 10। सही है यहाँ तक। अच्छा, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, ताकि थोड़ा जगह कम में बन जाए क्वेश्चन। तो देखो, ये जो log 3 बेस 2 है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर रहेगा log 3 बेस 2, यहाँ भी रहेगा log 3 बेस 2। अब ये जो चीज़ें हैं 4, इस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर ऐसे log 4 बेस 2 लिखा हुआ, तो इसको लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर बेस 2। तो ये 2 आ जाएगा बाहर, कैसे, बाय प्रॉपर्टी। और चूंकि ये दोनों सेम है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा, 2। तो यानी ये क्या देगा, सिर्फ 2 देगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे सोचो, 2 पे क्या पावर लेके 4 आ जाता है, 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोलो log 3 बेस 2 और ये कितना हो जाएगा, 2 पे क्या पावर लेके 16 हो जाए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी 4, यानी आंसर क्या देगा, ये 4 देगा। अच्छा, यहाँ पे ये हो जाएगा log 3 बेस 2, log 3 बेस 2 और ये क्या देगा, 2 पे क्या पावर लेके 64 हो जाए, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा, यानी कि 6 लेंगे पावर क्या ले लेंगे हम लोग, 6। 2 टू द पावर 6 कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी कि 2 टू द पावर 6 लेंगे, यानी कि 6 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और प्लस 16, तो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे कि ये वाला टर्म 2 आया था, तो यहाँ भी लिख लेते हैं log 3 बेस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा log 3 बेस 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पे क्या पावर ले 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 4, यानी 4 हो जाएगा, प्लस 10। तो ये हमने यहाँ तक सॉल्व कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली बात ये है कि आप अगर देखेंगे तो log 3 बेस 2 हर जगह क्या है, log 3 बेस 2 है, हर जगह क्या है, log 3 बेस 2 है। तो क्यों ना इसको कुछ मान लिया जाए, छोटा दिखेगा ये, ठीक है। तो इसका शकल चेंज करने के लिए हम लोगों ने क्या मान लिया, log 3 बेस 2 को क्या मान लिया, चलो x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x है नहीं ना, क्वेश्चन में x नहीं है, चलो x मान लिए, थोड़ी देर के लिए मान लिए x है। तो अगर ये x मान लिए तो क्या दिखेगा हम लोग को, अंडर रूट ये दिखेगा x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 और इंटू एक्स प्लस 6 और प्लस 16 दिखा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 4 और प्लस 10 दिखा। सही है। अच्छा, तो और क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमारी कोशिश ये है कि इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने के बाद ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाए, ताकि ये रूट से बाहर आ जाए, हमारे लिए काम आसान हो जाए। तो इसके लिए हम लोग कर क्या रहे हैं कि देखो यहाँ पे x प्लस 2 एक्स प्लस 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी x प्लस 2 एक्स प्लस 4 छोड़ देते हैं, इस x को मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, इस वाले टर्म में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, ये कुछ ऐसा मिलने वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लिए। अच्छा, अब इसको इस तरह से रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये कितना दे देगा जी, एक्स स्क्वायर, और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और 6 प्लस 6x और 4 2 जा 8, तो ये इतना आ जाएगा। और प्लस में है 16 और माइनस में इसको भी अगर मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर, यही चीज़ आएगा, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई की थी यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 और प्लस 10 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब क्या किया जाए, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग को 3 टर्म चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जैसा चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ए स्क्वायर चाहिए, तो देखो ये चीज़ें और ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो क्यों ना इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दिए, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, ठीक है। तो ये क्या दिखेगा हम लोग को, ये कुछ ऐसा दिखने वाला है, अंडर रूट
क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x का स्क्वायर दिखेगा। ये जो पूरा पैकेट था, इस पूरे पैकेट को इस पूरे पैकेट से मल्टीप्लाई किया तो इतना दिखा। अब इस पूरे पैकेट को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ऐसा हो जाएगा। और फिर प्लस में 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये शायद ये सेट हो चुका है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेट हो चुका है, ठीक है। देखो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 6x को थोड़ी देर के लिए टी समझ लो, टी, तो ये टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये 2 इंटू 4 इंटू टी है। ये ध्यान से देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ये, ठीक है। तो a की जगह कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और b की जगह कितना है, 4 है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। तो इस पूरे टर्म को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। चलो मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलो हम यहाँ से हम लोग मिटा लेते हैं। तो क्या आ गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जैसा कुछ आ चुका है हमारे पास। तो अब ये आसान हो जाएगा, जब ये रूट से बाहर आ जाएगा तो सॉल्व करना बहुत ही आसान है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं ताकि स्पेस मिल जाए। तो क्या आ चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x हमारे लिए a है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अंडर रूट, क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये हो गया a प्लस बी, बी की जगह कितना है, 4 है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर माइनस में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, और प्लस में है 10। अच्छा, तो ये रूट से आ जाएगा बाहर, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस, माइनस होने के कारण साइन हो जाएगा चेंज, माइनस 8 प्लस 10। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे कुछ कटेगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, 6x से 6x, 4 क्या क्या बच रहा है, 4 माइनस 8 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा, 10 अब प्लस 4, 14 माइनस 8, 14 माइनस 8, तो 6 आएगा। तो ये 6 इसका हो गया आंसर। तो आप लोगों ने देखा कि 3 प्रॉपर्टीज़ का यूज किए थे हम लोग, जो तीनों प्रॉपर्टी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये क्वेश्चन देखने में तो काफ़ी लेंदी था, लेकिन जब हम लोग सॉल्व किए तो ये थोड़ा सा लेंदी था लेकिन टफ नहीं था, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अब अगले कॉन्सेप्ट को। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, अगला क्वेश्चन है सॉल्व ये और सॉल्व ये। अब आप लोग बोलोगे सर इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो हम लोग ऐसे ही कर लेंगे। बिल्कुल सही बात है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, log एक्स स्क्वायर बेस में है 2, तो आप कैसे सॉल्व करते हो, तो एक्स स्क्वायर को आप रोक लोगे और ये 2 के पावर 16 हो जाएगा। ये सब पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो स्क्वायर है अगर हम लोग इधर डाल दें तो x का जो वैल्यू होने वाला है वो कितना आएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 टू द पावर 16 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 टू द पावर 8 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 टू द पावर 8 आ जाएगा, ठीक है, सही है। तो गलती अब है, गलती ये है कि आप लोग जो आंसर में दोनों आंसर बोल दोगे कि 2 टू द पावर 8 और x का जो वैल्यू है वो है माइनस 2 टू द पावर 8, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, अच्छा पहले मैं इसको बता देता हूँ फिर आगे बात करते हैं, ठीक है, इस पे बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है तो आप लोग को ऐसा लग रहा होगा सर इसमें तो कोई अंतर ही नहीं है, ये तो जो 2 है उसको पावर में डाल देंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, log एक्स स्क्वायर बेस 2, प्रॉपर्टी है, उल्टा प्रॉपर्टी हम लोग लगा दिए, इज इक्वल टू 16 आ जाएगा, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 टू द पावर 16 हो जाएगा, और x का वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट 2 टू द पावर 16 हो जाएगा। फिर आंसर दोनों का सेम आ जाएगा, प्लस माइनस 2 टू द पावर 8, यानी x की जो वैल्यू है वो 2 टू द पावर 8, या फिर x की जो वैल्यू है माइनस 2 टू द पावर 8 हो जाएगी। तो प्रॉब्लम अब ये है कि जब भी इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे होते हैं, ND हो गया चाहे JEE हो गया, तो वहाँ पे हमें ये ध्यान रखना होता है कि इस टाइप का जब क्वेश्चन होगा लॉग वगैरह का, तो जब आंसर आ जाए, x का वैल्यू जब आ जाए तो आप इस x के वैल्यू को ओरिजिनल क्वेश्चन, जो इसका मेन क्वेश्चन है, ओरिजिनल क्वेश्चन जो ये, इस पे आप x की वैल्यू को रख के देखें क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या उसमें कुछ अनडिफाइंड तो नहीं आ रहा है, ये तो आपको देखना चाहिए, ठीक है। ये आदत आप डाल लो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। तो 2 टू द पावर 8 हम यहाँ पे रखेंगे तो 2 टू द पावर 8 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा।
अच्छा x टू द पावर x इक्वल टू -2 टू द पावर 8 है, तो -2 टू द पावर 8 हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो प्रॉब्लम ये है कि उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे तो दोनों डिफाइंड है, यानी यहाँ दोनों आंसर सही हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू निगेटिव थी, लेकिन यहाँ पे निगेटिव का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी यहाँ पे दोनों आंसर चलेगा, यहाँ पे दोनों आंसर चलेगा। प्रॉब्लम यहाँ पे है, यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन ये है और हमने x की वैल्यू पॉजिटिव में भी निकाला है, निगेटिव में भी निकाला है, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे x की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकता, तो जैसे ही x की वैल्यू ये निगेटिव यहाँ पे रखेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये वाला जो वैल्यू है ये नहीं हो सकता, यानी आंसर सिर्फ ये है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर इस पे रख के देखिए, तो इस पे नहीं रखना है, आपको जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उस पे रखना है। ओरिजिनल क्वेश्चन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। यही चीज़ सिखाने के लिए मैंने ये छोटा क्वेश्चन उठाया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये और ये दोनों आंसर सेम नहीं देता है, ये दोनों आंसर सेम नहीं दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप लोग क्वेश्चन बना रहे होगे, सॉल्व कर लोगे लॉग का, तो x की वैल्यू को हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन में रख के देखेंगे। अगर वो उसको सेटिस्फाई किया तो वो आंसर सही है, सेटिस्फाई नहीं किया तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको इस बात के ध्यान में रखना ज़रूरी है। जल्दी बढ़ते हम लोग अगले प्रॉपर्टीज पे। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं बेस चेंज प्रॉपर्टी। ठीक है, बेस चेंज प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि लॉग में जो बेस अगर चेंज करने की ज़रूरत हुई तो कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से हुआ कि लॉग यहाँ पे मान लो a है और यहाँ पे b है, log a बेस में b है, तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हो, जैसे आपको बेस में b नहीं चाहिए, आपको बेस में चाहिए मान लो c चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे log a और अपॉन log b, log a इस तरह से, log बेस वाला b यहाँ पे। ठीक है, अब आपको जो भी बेस में चाहिए है आप उसको लगा दो, जैसे हमको बेस में c चाहिए तो हम बेस में c लगा दिए, इस तरह से ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ही यूज करके एक ये थ्योरम आया था जो पिछले वीडियो में मैंने लिखवाया था इस तरह से कि a टू दी पावर अगर log b बेस c हो तो आप इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, इस a की जगह b और b की जगह a, इसको आपस में आप इंटरचेंज कर सकते हो इस तरह से कि b टू दी पावर log c और b यहाँ पे a हो जाएगा। ठीक है, क्या किया हमने, a और b को आपस में इंटरचेंज कर दे दिया, बाकी सब चीज़ें ऐसा ही रहा। तो इस चीज़ को आप इस थ्योरम से प्रूफ कर सकते हो, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे LHS उठा लिया a टू दी पावर log b बेस में c, तो आप इसको क्या लिख सकते हो इस तरह से कि a टू दी पावर यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी को लगा देते हैं, जैसा ऐसे लगा दिए, क्या लिख सकते हैं इसमें, इसको लिख सकते हैं log b अपॉन log c लिख लिए। ठीक है ना, और हमको अगर यहाँ पे बेस में a चाहिए तो बेस में a लगा देंगे, यहाँ पे बेस में a लगा दिया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस तरह से कि इज इक्वल टू, इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू दी पावर log यहाँ पे बेस b और बेस में a और इनटू में इसके ले लेते हैं 1 अपॉन log c और बेस में a है। ठीक है, आप अगर ध्यान से देखो तो ये पावर है और उस पर भी ये पावर है, तो ये दोनों अगर मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई होता है, तो जैसे ये मल्टीप्लाई होगा यही चीज़ें आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे a है, log b यहाँ पे बेस में a है, तो जब ये दोनों सेम होता है तो सिर्फ यहाँ वाला जो चीज़ें होता है वही आंसर आता है, यानी कि यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको सिर्फ b मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, b, ये हो गया b, और इसके पावर में कितना है 1 अपॉन log c बेस a। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दो, यहाँ पे अगर आप चाहो तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, इस चीज़ को उठा के अगर आप नीचे ले आओ तो इसको हो जाएगा 1 अपॉन log b बेस c अपॉन में log a बेस c, इस चीज़ को उठा के इसके नीचे डाल दिए ताकि दोबारा अगर ले जाओ तो ये चीज़ आ जाएगा, यानी इसमें कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो चीज़ें हैं इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन log b और बेस a, log b बेस a बोले लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो log a अपॉन
ए बेस बी है, तो इसको जब आपस में इंटरचेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है एक दूसरे का, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो, और यहाँ पे जो बच रहा है वो बच रहा है 1/log(c) और बेस में a, तो इसको मैं जब ऊपर ले जाऊँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा b टू द पावर log, ये आपस में इंटरचेंज हो जाएगा, a यहाँ और c यहाँ पे। तो आप देख रहे होगे कि RHS आ गया, मैंने LHS लेके चला और ये RHS आ चुका है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टीज बिल्कुल सही है, इसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और हम लोगों ने देखा था क्या पिछले वीडियो में, ये पावर से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज था इस तरह से कि log x टू द पावर m हुआ, तो आप अब बेस में मान लो b है, तो आप इसको क्या लिखते थे, m इंटू log x बेस में b, ठीक है। एक प्रॉपर्टी कुछ ऐसा था कि log x टू द x हो, यहाँ पे b हो, इसके पावर में y हो, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिखते थे कि इस तरह से 1/y log बेस में log x बेस में b, इस तरह से लिखते थे। अब इन दोनों को कंबाइन करके भी एक प्रॉपर्टी बनाया जा सकता है, कैसे वो देखो। जैसे हो गया log, मैंने यहाँ पे ले लिया x, यहाँ पे ले लिया मैंने चलो यहाँ पे a ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं a और यहाँ पे ले लेते हैं b, इसके पावर में डाल दिए x, इसके पावर में डाल दिए y, ठीक है। तो इस वाले प्रॉपर्टीज से ये इसका जो पावर है ऊपर बाहर आता है, और इस वाले प्रॉपर्टी से बेस का जो पावर है वो नीचे बाहर आता है। तो दोनों जब हम यहाँ पे एक साथ कंबाइन कर दें तो ये कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, x/y, इसका ऊपर पावर, इसका पावर नीचे आ गया, और यहाँ पे log a और बेस में आ गया b, बोलो सही है। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। अब इसका यूज हम लोग कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो, जैसे मान लो ऐसा हुआ कि log यहाँ पे 7 और यहाँ पे 3 हो मान लो, ठीक है। तो आप 7 और 3 दोनों पे स्क्वायर कर दो तो क्या मिल जाएगा, log ये हो जाएगा 49 और 9 हो जाएगा, ठीक है। क्या किया मैंने, इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर किया तो ये आ गया। तो अब मैं बोलूँगा कि देखो ये चीज़ें बिल्कुल सेम है, तो आप मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। कैसे, 49 को आप 7 का स्क्वायर लिख सकते हो, 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका पावर ऊपर, इसका पावर नीचे बाहर आ जाएगा, पावर 2 था तो 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ही आ जाएगा, यानी ये दोनों बिल्कुल सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम लोग ये देखें कि यहाँ पे स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, पावर में -2 भी ले सकते हैं। ऐसा जैसे मान लो आप ऐसा लिख दिए log 7 टू द पावर -2, तो यहाँ भी 3 टू पावर -2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 पावर से बाहर, -2 पावर से बाहर, पावर कट जाएगा, फिर सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log 1/49 और 1/9, तो ये भी सही है, यानी ये और ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखें कि अगर हमें ज़रूरत हुई तो यहाँ दोनों तरफ स्क्वायर करने के स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्यूब भी कर सकते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को। तो ये इसका क्या था, एप्लीकेशन था, यूज था, ठीक है। तो अब हम इसका यूज करेंगे, क्वेश्चंस को लेके मैं आता हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, इफ log 3 बेस 2, log 4 बेस 3, log 5 बेस 4, log 6 बेस 5 अप टू log n+1 बेस n इज इक्वल टू 10। तो आप लोग ध्यान से देखो, तो जो बेस है उससे एक ज़्यादा है, जो बेस है उससे एक ज़्यादा है, जो बेस है उससे एक ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा, तो बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे बोला गया फाइंड n, तो n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, बेस चेंज प्रॉपर्टी लगा देंगे, और क्या। जैसे यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी लगाओ तो आपको क्या दिखेगा, log 3 बेस 2 है तो log 2 हो जाएगा, इनटू में क्या हो जाएगा log 4 अपॉन में log 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 5 अपॉन में log 4, और इस तरह से ये चलता रहेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, log n+1 अपॉन में log n, ठीक, सही है, इज इक्वल टू 10, सही है। अब यहाँ से बारिश शुरू हो जाएगी, मतलब कटने की बारिश। देखो log 3 से ये, फिर ये इससे ये, फिर इससे ये कटेगा, फिर यहाँ पे कुछ होगा उससे ये कट जाएगा, सही है। देखो स्टार्ट हुआ यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये कटा, तो लास्ट में क्या होगा, इसके जस्ट पहले जो होगा उसके ऊपर वाले से इसके नीचे वाले कट जाएगा, ठीक है। तो फाइनली क्या बचेगा, फाइनली बचेगा log n+1 अपॉन में क्या बच जाएगा log 2 और इज इक्वल टू 10, सही है ना।
अब यहाँ पे बेस चेंज प्रॉपर्टी का यूज करके इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि log n+1 बेस में 2, इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं = 10। अब आप इसको सॉल्व कर लो, क्या लिखोगे कि n+1 = 2⁻10, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, n+1 2⁻10 हो जाएगा। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻10 - 1, 2⁻10 कितना होता है 1024 -1, यानी कि आंसर हो जाएगा 1023। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देखो तो 7 3 5 7 है बेस में, नीचे जो ये है इस तरह से बेस। तो ये 2 टर्म प्लस में 2 टर्म माइनस में है ना। और अगर आप ध्यान से देखो तो तीन ही चीज़ें हैं, 7 3 5 3 7 है, या 5 3 7 है और 7 5 3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे शायद कुछ गलत लिखे हैं क्या हम लोग क्वेश्चन में, एक बार मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। तो 7 3 5 7 7 3 5 7 नहीं, क्वेश्चन सही है 3 5 3 7 3 5, हाँ क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे बेस में यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, बेस में 5 है, ठीक है, वो मिसप्रिंट हो गया था। बेस में क्या है 5 है और 3 5 है, ठीक है। अब देखो अब ध्यान से तो तीन ही चीज़ें दिख रहा है, 7 3 और 5, तीन नंबर 3 5 7 5 3 7 7 5 3, ठीक है। तो यहाँ पे जरूर ये प्रॉपर्टीज लगने का चांसेस है, कौन सा, ये वाला कि a⁻ log b बेस c हो। तो जब आपस में आप इसको इंटरचेंज कर देते हो तो क्या बन जाता है, तो b यहाँ पे आ जाएगा, a यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा b और ये हो जाएगा log बेस हो तो c रहेगा, यहाँ पे आ जाएगा a, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आप यहाँ पे, ये प्रॉपर्टी मैंने बताया था अभी भी, तो इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि ये प्लस वाला यहाँ पे 7 3 5 है ना, 7 3 5 है, और इसका पेड़ किससे बन सकता है, जैसे मान लो इन दोनों को आप आपस में इंटरचेंज कर दो तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा यहाँ, 7 आ जाएगा यहाँ, तो 5 log 7 बेस 3, 5 log बेस 7 log 7 बेस 3, यानी इन दोनों का मैच हो सकता है। उसी तरह से इन दोनों का भी मैच हो जाएगा, तो क्यों ना हम प्रॉपर्टी लगा दें। तो जैसे ही हम लोग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा 5 log, यहाँ हो जाएगा 7 बेस में 3, इसको भी चेंज कर देते हैं, यह आ जाएगा 7 log 3 बेस में 5, और इन दोनों को एज इट इज़ रखें, क्यों, तभी तो इसका मैच हो पाएगा। और -7 log 3 बेस 5। अब देखो मैंने जैसे ही प्रॉपर्टी लगा दिया, इसमें एक प्रॉपर्टी लगाया, इसमें प्रॉपर्टी लगाया, और इन दोनों को एज इट इज़ छोड़ दिया, क्यों, ताकि इन दोनों से मैच कर जाइए। अब आप ध्यान से देखो तो ये चीज़ें और ये चीज़ें सेम है, और ये चीज़ें सेम है, ये प्लस में है, ये माइनस में कैंसिल, ये प्लस में है, ये माइनस में, तो आंसर क्या आ गया, 0 इसका हो गया आंसर, ठीक है। काफ़ी सिंपल, आपको मैंने इसका यूज़ दिखा दिया, आप इस तरह से यूज कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रॉपर्टी के बारे में भी सोच सकते हो। वैसे बेस चेंज प्रॉपर्टी जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रॉपर्टी मैंने यूज किया ये भी इंपॉर्टेंट है कॉम्परेटिव व्यू से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो अब अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, ये इसका वैल्यू बताना है कि इन चार में से किसके इक्वल होगा, इन चार में से किसके इक्वल होगा। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, तो ऑब्वियसली प्रॉपर्टीज़ लगाना है। देखो यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। एक तो आप ये समझ गए कि log a बेस में b रहा तो आप इसको 1/log उल्टा लिख सकते हो, b बेस में b log b बेस a लिख सकते हो। और अगर ये चीज़ें हैं तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब फिर आप ये भी समझ गए कि log x⁻m रहा तो m × log x भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, फिर आप ये भी समझ गए कि log a हो, यहाँ पे b हो, ये बेस में b हो, और इसके पावर y हो, इसके पावर x हो, तो आप इसको x/y log a बेस में b ऐसा भी लिख सकते हो। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखा हुआ, 81 कितना लिखा हुआ है, 81 1/log 3 बेस 5 है। तो क्यों ना इसको ऊपर ले जाके इसको सीधा कर लें, तो ये हो जाएगा क्या, 81 log, और ये 5 हो जाएगा यहाँ, और 3 यहाँ पे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, और ये 27 है ना।
तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 36 को लिख सकते हैं क्या 2 के पावर लिख सकते हैं क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, नहीं तो 36 को 6 के पावर में लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 9 को 3 के पावर में लिख लेंगे ऐसे कि 27 है ना, यहाँ पे क्या है लॉग 36 को 6 के पावर 2 और 9 को 3 के पावर 2 इस तरह से। और यहाँ पे क्या कर लिए 3 टू द पावर, इसको ले गए ऊपर, इसको ले गए ऊपर, तो ये 4 इंटू बढ़ाएगा और लॉग 7 बेस में आ जाएगा 9। बोलो सही है। अच्छा अब ये जो 81 है, 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 81 को कुछ ऐसा लिख सकते हैं 3 टू द पावर कितना 3 3 9 9 3 27 27 81, यानी कि 3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं और इसके पावर में क्या है log 5 बेस में 3। सही। अच्छा अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ये इसका 2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 27 टू द पावर log 6 बेस 3। आप समझ गए ना, ये 2 बाहर आया, इसका भी 2 बाहर आया, नीचे दोनों कट गया, तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या होगा 3, इस 4 को इस 7 पे पावर दे सकते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं इस 9 को लिख सकते हैं 4 log 7, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सही है। तो ये जो 3 का स्क्वायर है, स्क्वायर जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, ये दोनों पावर में तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बन जाएगा 3 टू द पावर 4 log 5 बेस 3। ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 3 9 27 3 बार 3 टू पावर 3 लिख सकते हैं 3 टू पावर 3 और इंटू में क्या आ जाएगा log 6 बेस 3 डायरेक्ट लिख दें यहाँ पे हम लोग। अच्छा यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 4 है और इसका जो पावर आता है 1 अपॉन में करके आता है, अपॉन में इस तरह से, और log 7 और बेस में क्या बच जाएगा 3। सही है यहाँ पर। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं, तो ये 4 आ जाएगा, पावर इसके पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा 3 टू द पावर log 5 टू द पावर 4 और यहाँ आ जाएगा बेस में 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा log बेस में रहेगा 3 और 6 टू द पावर आ जाएगा 3। ठीक है। ये पावर यहाँ मल्टीप्लाई में चला गया। अच्छा यहाँ से बचेगा 2, तो ये 2 है, इसके पावर में चला जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस में 3 टू द पावर log बेस में 3 और ये हो जाएगा 7 टू द पावर 2। क्लियर है। अच्छा आप देख रहे होंगे ये प्रॉपर्टी आपको याद होगा कि a टू द पावर log बेस में a हो, यहाँ पे b हो, तो सिर्फ b बचता है कब, जब ये दोनों सेम हो। तो आप लोग देख रहे होंगे हर जगह ये सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। सही है। और आगे यहाँ पे 1 है, देखो आगे 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी प्रॉपर्टी में क्या होगा, इसके जगह सिर्फ ये बचेगा, इसमें सिर्फ ये बचेगा और इसमें सिर्फ ये बचेगा। ठीक है। तो फाइनली हमारे क्या मिलने वाला है 5 टू द पावर 4 प्लस 6 टू द पावर 3 प्लस 7 टू द पावर 2। अब आप इसको ऐड कर दो तो आंसर हो जाएगा 5 टू द पावर 4 कितना होगा 25 25 125 625, यानी 625 प्लस 6 पावर 3 कितना होगा 36 6 का 216 और ये 49, आप इसको ऐड करोगे तो 890 आ जाएगा। ठीक है। कितना आ जाएगा 890। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। क्या देखा हमने, प्रॉपर्टीज का यूज। अगला क्वेश्चन ये है कि इसका वैल्यू क्या आएगा। ऑप्शन ये 4 ऑप्शन है। ठीक है। तो इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालने से पहले आप इसका मतलब समझ जाओ। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम, समेशन है ये सम। सम का मतलब कि हर एक टर्म के बाद हम बीच में क्या डालेंगे, प्लस डालेंगे, n की जगह 1 रखेंगे, फिर बीच में क्या डालेंगे प्लस, फिर n की जगह 2 रखेंगे, बीच में क्या डालेंगे प्लस, इस तरह से ये मतलब होता है। इसका मतलब क्या होता है सम। ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि 1/log a और बेस पे है 2 टू द पावर n, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये तो ऐसा लिखा हुआ है n = 1 to n तक, और ये क्या हो जाएगा log, ये 2 टू द पावर n ये ऊपर रहेगा, ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा फिर हम लोग प्रॉपर्टी लगा देंगे। प्रॉपर्टी में क्या है कि ये जो पावर ये बाहर आ जाएगा, तो जैसे ही बाहर आ जाएगा क्या बचेगा n इंटू लॉग, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और बेस में क्या है a, और ये समेसन तो ये बाहर है ही, n = 1 to n तक। अच्छा अब समेसन आप किस में लगाओगे, ये तो हमारे लिए इसमें n है ही नहीं, इसमें तो n है ही नहीं, तो इसको तो हम बाहर रख लेंगे। n पे आप समेसन लगाओगे तो log 2 बेस में ये तो बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा समेसन ऑफ n = 1 to n, यहाँ क्या बचेगा n। अब आप क्या करोगे, n की जगह क्या रखोगे, पहले 1 रखोगे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, अप टू कब तक n तक रखोगे।
और बीच में क्या डालते जाएंगे, प्लस। तो आप बोलोगे प्लस कहाँ लिखा हुआ है, ये जो है ना इसका मतलब प्लस ही होता है, ठीक है। तो आप क्या रखोगे, एन की जगह 1, फिर बीच में क्या डालोगे प्लस, फिर एन की जगह 2, फिर बीच में क्या डालोगे प्लस, फिर एन की जगह 3, फिर बीच में क्या डालो प्लस, अप टू कब तक, एन तक। और आप इसका सम जानते होगे, अगर नहीं जानते हो तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते हो, एपी समानांतर श्रेणी, तो उससे आप इसको ऐड कर दोगे। तो ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आने वाला है, log 2 बेस में a n इंटू एन प्लस 1/2 ये आएगा आपका, ठीक है। तो इसको अगर हम आगे लिख दें इस तरह से कि n इंटू एन प्लस 1/2 और इसको बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आप चेक कर लो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो ये शायद पहला ही ऑप्शन दिख गया, हाँ पहला ही ऑप्शन सही हो गया। तो ये इसका हो गया आंसर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था उसका यूज़ देखा, और जो भी मैंने क्वेश्चन बताया है ज़्यादातर क्वेश्चन वो एनडीए और जेईई मेंस में डायरेक्ट भी आ जाता है, ठीक है। तो ये तो था क्वेश्चन। अगले क्लास में यानी अगले वीडियो में मैं लॉगरिथमिक का प्रॉपर्टीज़ नहीं, इनइक्वालिटीज़ की, लॉग में जब इनइक्वालिटीज आएगा तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये हम लेके आएंगे किस वीडियो में, अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो बच्चे एनडीए, आईआईटी जेईई या फिर 11-12 में हैं उसको आप शेयर करें, तभी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल पाएगा, ठीक है। तो और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।